नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेनर ग्राफ्स। A graph is called planar if it can be drawn in a plane in such a way that no two edges cross। अब इसको समझते हैं कि प्लेनर ग्राफ्स क्या होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है K4 ग्राफ की। K4 ग्राफ हमने पढ़ा है कि कंप्लीट ग्राफ है। 4 का मतलब है ऑर्डर 4 का मतलब इसमें 4 वर्टिसेस होंगे और कंप्लीट ग्राफ है तो हर वर्टिक्स दूसरे सारे वर्टिसेस से ज्वाइन होगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ है ऑर्डर 4 का। अब इस ग्राफ में हमने बताना है कि क्या ये प्लेनर है या नहीं। सबसे पहले तो प्लेनर को समझते हैं कि प्लेनर का मतलब क्या है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी ग्राफ प्लेनर तब होगा जब उसमें कोई भी दो एज क्रॉस नहीं करेंगे। अब जरा आप देखें यहाँ पे दो एज क्रॉस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये प्लेनर ग्राफ तो नहीं है। अब हमने इसको प्लेनर बनाने की कोशिश करनी है कि क्या हम इसको प्लेनर बना सकते हैं या नहीं। हमने बिल्कुल देखते ही नहीं बता देना कि ये ग्राफ प्लेनर है या नहीं, पहले उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो वो रिजॉल्व हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये प्लेनर है। विदाउट एज क्रॉसिंग अगर हम उसको बना देंगे तो वो प्लेनर होगा, अदरवाइज हम उसको कह देंगे कि ये नॉन प्लेनर है। अब जरा K4 को हम बनाते हैं कि क्या ये प्लेनर बनता है या नहीं। अगर मैं इसके वर्टिसेस, ये फर्स्ट वर्टिक्स है, ये सेकंड वर्टिक्स, ये थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 मैंने इसी तरह वर्टिसेस ले लिए। अब 1 को 2 से ज्वाइन किया, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 2 को 3 से ज्वाइन किया, 3 को ज्वाइन किया। अब मैंने वर्टिक्स 2 को ज्वाइन करना है वर्टिक्स 4 से, जो यहाँ पे क्रॉसिंग जनरेट कर रहा था। ये जो था वर्टिक्स ये क्रॉसिंग बना रहा था, ये एज की क्रॉसिंग आ रही है इस वर्टेक्स की वजह से। अब मैंने 2 को 4 से ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है कि इसकी कोई भी क्रॉसिंग ना हो। तो मैं इसको अगर इस तरह ड्रा कर दूं, 2 को 22 से मैच कर दूं, अब ये बगैर क्रॉसिंग के है, 2 4 से भी ज्वाइन है और बाकी वर्टिसेस से भी ज्वाइन है, कंप्लीट ग्राफ भी है, K4 है और सारे वर्टिसेस ज्वाइन है, बाकी सारे वर्टिसेस से कोई एज क्रॉसिंग भी नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये प्लेनर ग्राफ है। इसको एक्सप्लेन किया है कि दो एज हैं उनकी कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी। तो ये वही वाला ग्राफ है, इसको हमने 22 से ज्वाइन कर दिया। अब इसकी क्रॉसिंग नहीं है तो ये वाला ग्राफ क्या है, प्लेनर ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K5 प्लेनर है या नहीं। अब K5 को हमने विदाउट एज क्रॉसिंग बना, सबसे पहले तो इसकी क्रॉसिंग्स देखते हैं कौन कौन सी इसमें क्रॉसिंग आ रही है। एक ये क्रॉसिंग है, ये टोटल 5 इसकी क्रॉसिंग आ रही है। हमने ये इसकी क्रॉसिंग्स ख़त्म करनी है। अगर तो ये क्रॉसिंग ख़त्म करके हम इस ग्राफ को बना लेंगे तो हम कहेंगे कि जो K5 ग्राफ है वो प्लेनर है, अदरवाइज ये नॉन प्लेनर होगा। तो इसको देखते हैं कि क्या ये बनता है या नहीं। सबसे पहले इस वर्टेक्स को मैंने बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन करना है। अब सेकंड वर्टेक्स को मैं ज्वाइन करूंगी, इधर से इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब इस वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। अब इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करने के लिए मुझे क्रॉसिंग करनी पड़ेगी एक, ये, क्योंकि इससे ज्वाइन करने के लिए और हमारे पास कोई भी वे नहीं है, कहीं से भी हम जाएंगे हमने मिनिमम क्रॉसिंग लेनी है, तो यहाँ पे एक क्रॉसिंग लाजमी होगी। और इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये सारे वर्टिसेस ज्वाइन हैं, कंप्लीट ग्राफ बन गया है, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉसिंग आ रही है ये वाली। इसका क्रॉसिंग नंबर हम CR से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ का नेम लिखेंगे K5, इसमें क्रॉसिंग नंबर इसके कितना है 1। तो ये ग्राफ प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर। प्लेनर ग्राफ कब होगा, जब क्रॉसिंग नंबर किसी भी ग्राफ G का 0 होगा।
सी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्रॉसिंग नंबर उसका अगर ज़ीरो होगा तो वो ग्राफ प्लेनर होगा। लेकिन कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 5 में एक क्रॉसिंग आ रही है, इसलिए ये ग्राफ प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के 3 3 का। 3 3 का क्या मतलब है कि हमने इसको 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया। 3 वर्टिसेस एक सेट में है, 3 वर्टिसेस दूसरे सेट में है, इधर से एक वर्टिक्स दूसरी साइड वाले सारे वर्टिसेस से ज्वाइन है। तो ये ग्राफ कौन सा है? कंप्लीट बाइपर्टाइट के 3 3। अब इसको हम देखते हैं बना के कि क्या ये विदाउट क्रॉसिंग हम बना सकते हैं या नहीं। सो लेट्स सी। 1 1 2 3 वर्टिसेस, 1 2 3 वर्टिसेस। यहाँ से इसको हर एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं, इधर से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब इस वर्टेक्स को मैं इस तरह से जोड़ देती हूँ, इसके साथ इसको ज्वाइन कर देती हूँ। लेकिन अब अगर मैंने इसको इससे मैच करना है तो मुझे एक क्रॉसिंग लाजमी करनी पड़ेगी। इसको मैं किसी भी तरह से बगैर क्रॉसिंग के इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन नहीं कर सकती। या मैं इधर से आके इसको ज्वाइन करूँगी या इधर से डायरेक्टली ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे एक क्रॉसिंग आ रही है, मिनिमम एक क्रॉसिंग आ रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो क्रॉसिंग जनरेट यहाँ पे हो रही है, इस वजह से ये ग्राफ प्लेनर नहीं रहा, ये अब ग्राफ नॉन प्लेनर बन गया है। और आपने कोशिश कम से कम एज क्रॉसिंग हो। इस ग्राफ को मैं अगर यहाँ से ज्वाइन करूँगी तो ये 2 क्रॉसिंग जनरेट हो रही है। तो आपने कम से कम क्रॉसिंग लेनी है ताकि क्रॉसिंग कम से कम हो। तो इसका सी आर कितना निकला है? सी आर ऑफ के 3 3 is equal to 1, so it is not planar, नॉन प्लेनर ग्राफ है ये। तो अगर कोई ग्राफ हम बगैर एज क्रॉसिंग के विद नो एज क्रॉसिंग ड्रा कर लें तो ऐसा ग्राफ प्लेनर ग्राफ होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉन प्लेनर। प्लेनर ग्राफ में जो प्लेन्स हैं, जो रीजन्स हैं, उनको हम फेसेस कहते हैं। फेसेस 2 तरह के होते हैं, एक बाउंडेड फेस और एक अनबाउंडेड फेस। बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड। बाउंडेड फेस वो होते हैं जिनको कुछ वर्टिसेस ने इनक्लोज किया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्टिक्स लूँ, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, अब जो ये रीजन बना है ये वाला सारा अंदर, ये वर्टिक्स, एक वर्टिक्स ये था, एक ये है, एक ये है, इन सब ने मिलके एक क्लोज फिगर बना दी। तो ये जो अंदर वाला रीजन है ये बाउंडेड फेस है, और जो बाकी ये सारा एरिया है जो क्लोज नहीं है ये अनबाउंडेड फेस है। तो हमेशा किसी भी ग्राफ का एक अनबाउंडेड फेस लाजमी होगा। बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अनबाउंडेड एक फेस लाजमी होगा। अब यहाँ पे देखें, इस ग्राफ में बाउंडेड फेस कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अनबाउंडेड फेस है। अनबाउंडेड फेस एक है, और इसमें देखें ये एक बाउंडेड फेस है और जो बाहर वाला सारा रीजन है ये अनबाउंडेड है। तो इसका बाउंडेड फेस कितने हैं? एक, और अनबाउंडेड कितना है? वो भी 1। नेक्स्ट ये एक ग्राफ दिया गया है, इसके हमने बाउंडेड फेसेस और इसको रीड्रा करके इसके वर्टिसेस, एजेस और हमने फेसेस बताने हैं। तो नंबर ऑफ इसी ग्राफ को हमने रीड्रा किया है कुछ इस तरह। अब इसमें वर्टिसेस कितने हैं? 6, और एजेस कितने हैं? 8। और नंबर ऑफ फेसेस देखें, ये एक बाउंडेड फेस, ये भी बाउंडेड फेस, ये भी बाउंडेड फेस, और एक फेस ये बाहर वाला है जिसको अनबाउंडेड कहते हैं। तो टोटल इसके 4 फेसेस हैं। तो ये एक फार्मूला है, आइलस फार्मूला, जिसमें अगर हम वर्टिसेस में से एजेस को माइनस करें और उसमें फेसेस को ऐड करें तो हमें वो 2 आंसर करता है। ये एक डिफाइन रिज़ल्ट है जिसको यूज़ करके हम वर्टिसेस या एजेस की
तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे ये ग्राफ दिया गया है, इसमें बाउंडेड फेस 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इसमें बाउंडेड फेसेस हैं और एक बाहर वाला अनबाउंडेड है, तो टोटल 7 फेसेस हैं इसके। 12 नंबर ऑफ एजेस हैं, 7 वर्टिसेस हैं। अगर 7 माइनस 12 प्लस 7 करेंगे तो हमें 2 आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि ये चेक करने के लिए कि जो हमने आंसर्स निकाले वो ठीक है या नहीं। सम टाइम हमें फेसेस नहीं दिए होते हैं, हमें कहते हैं कि फेसेस फाइंड करें। अगर वर्टिसेस 7 हैं, एजेस 2 हैं, तो फेसेस बताएं। तो हम क्या करेंगे, हम वर्टिसेस में से एजेस को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 2 इज इक्वल टू माइनस एफ। तो ये फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू पुट करके हम फेसेस की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ऑयलर्स ने ये 1752 में फॉर्मूला इसका पब्लिश हुआ था, 1750 में इस फॉर्मूले पे काम हुआ। अगर जी कनेक्टेड ग्राफ है तो ये उसका फॉर्मूला है फेसेस या वर्टिसेस या एजेस को फाइंड करने का। फॉर्मूला क्या है, वर्टिसेस में से एजेस को माइनस करें, उसमें फेसेस ऐड करें और इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। अब v जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस है, e नंबर ऑफ एजेस और f नंबर ऑफ फेसेस। तो कनेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें सारे वर्टिसेस ही आपस में ज्वाइन हो। अब अगर मैंने ये ग्राफ बनाया है तो इसमें ये वाला वर्टिक्स इन वर्टिसेस से ज्वाइन नहीं है, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, हर वर्टिक्स का दूसरे वर्टिक्स तक जाने के लिए एक रूट हो, एक पाथ उसका एक जनरेट किया हो, तो ऐसा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। अगर उसमें कोई एक वर्टिक्स सेपरेट है तो ऐसा ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये पूरा 4 वर्टिसेस का ग्राफ है तो ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इसमें इस वर्टिक्स का इनके साथ कोई भी रूट नहीं है। नेक्स्ट, K5 इज़ नॉट प्लेनर ग्राफ। तो इसको हमने पहले देख लिया था कि K5 प्लेनर नहीं है। हमने रीड्रा किया था, लेकिन हमें एक क्रॉसिंग मिल रही थी, CR उसका 1 था, क्रॉसिंग नंबर उसका 1 निकला था, इसलिए हमने देखा कि K5 जो है वो प्लेनर नहीं है। अब हम इसको फॉर्मूले से चेक करते हैं कि क्या ये बाय फॉर्मूला ये ठीक है या नहीं। तो एक क्रॉलरी है कि अगर हमने प्लेनर ग्राफ n वर्टिसेस हैं किसी भी ग्राफ के, तो उसको चेक करना है कि वो प्लेनर है या नहीं, या उसके नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने हैं। तो उसका क्या फार्मूला है, 3n-6। 3n-6 वो फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कोई ग्राफ प्लेनर है या नहीं। अब सबसे पहले तो एज फाइंड करने का क्या तरीका है, किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने का फॉर्मूला है C2। अब C2 का क्या मतलब है, NC2 का क्या मतलब है कि n कम्बिनेशन 2, नंबर ऑफ वर्टिसेस कम्बिनेशन 2। अब कम्बिनेशन का फार्मूला है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जिसको यूज़ करके हम नंबर ऑफ एजेस बता सकते हैं। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है। अब इसके नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5-2 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 5 4 3 फैक्टोरियल और इधर है 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 5 2 ज़ार 10, तो नंबर ऑफ एजेस आ गए 10। तो किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए आप NC2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है 3n-6। 3n-6 का क्या मतलब है कि n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। जब इसमें हम n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 15-6 विच रिजल्ट 9। इसका मतलब है कि इसके मैक्सिमम 9 एजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस 10 हैं, तो एक्सीड करेगी वैल्यू, मतलब मैक्सिमम 9 एजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस K5 के कितने हैं, 3। इसलिए ये जो ग्राफ है ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर ग्राफ है। इसी तरह एक और एग्जांपल से इसको चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला उसके लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं। हम एग्जांपल में लेते हैं K4।
K4 को हम पहले चेक करते हैं K4 हमारे पास प्लेनर है या नहीं। तो K4 में हम क्या करते हैं, एक वर्टिक्स को बाकी सारे वर्टिक्स से ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इस वर्टिक्स को इससे ज्वाइन करते हैं तो ये क्रॉसिंग जनरेट करता था। तो हमने पहले देखा कि इस वर्टिक्स को हम बाई से इससे ज्वाइन कर दें तो ये ग्राफ प्लेनर ग्राफ बन जाता है, इसमें कोई भी क्रॉसिंग नहीं आती, कोई एज क्रॉसिंग नहीं आएगी। तो इस ग्राफ को मैं क्या करूँगी, इसको हम इस तरह इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये K4 जो ग्राफ है ये प्लेनर ग्राफ है। अब इसको हम बाय फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था एज फाइंड करने का NC2, n कम्बिनेशन 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस n की वैल्यू क्या है 4, 4 कम्बिनेशन 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर हमें मिलेगा 4 3 और 2 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, आंसर इसका आएगा 6। NC2 का आंसर आया 6। मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। मतलब इस ग्राफ के जो मैक्सिमम नहीं, इस ग्राफ के एजेस कितने हैं, 6 है। हमारे पास फॉर्मूला था 3n-6 का, कि अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये प्लेनर होगा, अदरवाइज ये प्लेनर नहीं होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 4n की जगह -6, 4 3 ज़ार 12 -6, तो 6 आ गया। इसका मतलब ये सेम है दोनों और ये ग्राफ क्या है, प्लेनर है। तो आप सिंपली ये 3n-6 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ प्लेनर है या नहीं, बगैर उस ग्राफ को ड्रा किए। आप इसके लिए बाइपार्टाइट ग्राफ्स को, कंप्लीट ग्राफ को लें, कंप्लीट ग्राफ कोई भी ग्राफ लें, K4 लें, n की वैल्यू 2 3 4, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 12 13 14 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। सबसे पहले उसके नंबर ऑफ एजेस निकालें NC2 कम्बिनेशन से। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें पहले उसके नंबर ऑफ एजेस निकालें, उसके बाद इस फॉर्मूले में उनको सब्स्टिट्यूट करें। अगर वो दोनों इसके इक्वल आ जाते हैं तो ये ग्राफ प्लेनर होगा, अदरवाइज ये नॉन प्लेनर होगा। तो ये प्लेनर और नॉन प्लेनर को फाइंड करने का मेथड है, एक फॉर्मूला है जिससे हम बता सकते हैं प्लेनर है या नहीं। अदरवाइज आप उसको रीड्रा करके भी देख सकते हैं कि कोई भी ग्राफ प्लेनर है या नहीं। प्लेनर ग्राफ सिंपली ऐसा ग्राफ होगा जिसमें कोई भी एज क्रॉसिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी एक एज दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा।